पहला भाग, प्रकाश की गति और एक ठहराव। अपनी टोपियां पकड़ लो, विज्ञान के खोजियों, क्योंकि हम कुछ बहुत ही अद्भुत में गोता लगाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने प्रकाश को उसके रास्ते में ही रोक दिया। आपने सही सुना, उन्होंने प्रकाश को पूरी तरह से स्थिर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय कारनामे को सुलझाएं, आइए प्रकाश को थोड़ा बेहतर तरीके से जानें। सबसे तेज चीज के बारे में सोचो जो आप सोच सकते हैं। एक रॉकेट शिप, एक चीता, एक सुपर हीरो। खैर, प्रकाश उन सबको धूल में छोड़ देता है। यह एक अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में झूम करता है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। यह सिर्फ 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी के 7 बार चक्कर लगाने जैसा है। वाह! लेकिन यहाँ असली पहेली है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कैसे इस स्पीडस्टर को धीमा किया जाए और यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से रोका जाए। दूसरा भाग, प्रकाश, झूम झूम, तरंग और छोटा पैकेट। प्रकाश मुश्किल है। ये एक तरंग और फोटॉन नामक ऊर्जा के एक छोटे पैकेट दोनों की तरह काम करता है। समुद्र में एक लहर के बारे में सोचो, ऊपर और नीचे जा रही है। प्रकाश भी तरंगों में यात्रा करता है, लेकिन ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा से बनी होती हैं। अब कल्पना कीजिए कि वे तरंगें ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल ले जा रही हैं। वे फोटॉन हैं। ये फोटॉन हैं कि कैसे प्रकाश ऊर्जा स्थानांतरित करता है, जैसे जब सूरज की रोशनी आपकी त्वचा को गर्म करती है। ये बहुत अच्छा है कि इतनी तेज और शक्तिशाली चीज इतनी छोटी और रहस्यमयी भी हो सकती है। तीसरा भाग, हार्वर्ड में एक ठंडी सफलता। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 2000 की शुरुआत में तेजी से आगे बढ़े। लीन हाउ नाम की एक शानदार भौतिक विज्ञानी और उनकी टीम कुछ असाधारण करने वाली थी। वे प्रकाश को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करने वाले थे। उनके प्रयोग में कुछ सुपर कूल शाब्दिक रूप से शामिल था, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी कहा जाता है। परमाणुओं के एक समूह की कल्पना करें जो इतने ठंडे हैं कि वे एक विशाल सुपर परमाणु की तरह काम करने लगते हैं। यही बीईसी है, पदार्थ की एक सुपर विशेष अवस्था। चौथा भाग, अतिशीत परमाणु और एक विशेष बादल। इस बीईसी को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने सोडियम परमाणुओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन परमाणुओं को लगभग पूर्ण शून्य तक ठंडा कर दिया, जो कि सबसे ठंडी चीज हो सकती है। इस अति निम्न तापमान पर कुछ आश्चर्यजनक होता है। सोडियम परमाणु बीईसी बन जाते हैं, एक बादल बनाते हैं जो एक विशाल परमाणु की तरह काम करता है। धुएं के बादल की तस्वीर लो। अब कल्पना करें कि यह बादल अपने से गुजरने वाले प्रकाश को धीमा कर सकता है, जैसे गाड़ी घने कीचड़ से गुजर रही हो। बीईसी प्रकाश के साथ ऐसा ही करता है। जब वैज्ञानिकों ने सोडियम परमाणुओं के इस अति शीतल बादल में प्रकाश की किरण डाली, तो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। प्रकाश अपनी सामान्य तेज गति से नाटकीय रूप से धीमा हो गया, बस कुछ मील प्रति घंटे की गति से। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। बीईसी की स्थितियों को ध्यानपूर्वक समायोजित करके हाउ और उनकी टीम प्रकाश को और भी धीमा करने में सक्षम थी, जब तक कि यह अंततः पूरी तरह से बंद न हो जाए। उन्होंने प्रभावी रूप से प्रकाश को उसके ट्रैक में जमा दिया था। यहां और भी अधिक दिमाग चकरा देने वाला हिस्सा है। जब उन्होंने उस लेजर को बंद कर दिया जो प्रकाश को पकड़े हुए था, प्रकाश फिर से प्रकट हुआ और अपनी यात्रा पर ऐसे जारी रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह एक फिल्म को रोककर फिर से प्ले करने जैसा था। इसका मतलब है कि प्रकाश द्वारा ले जाई जाने वाली जानकारी जमी हुई अवस्था में नहीं खोई थी। इसे बीईसी के भीतर संग्रहित किया गया था और फिर से जारी किया गया था। इस खोज का प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। उन कंप्यूटरों की कल्पना करें जो हमारे पास आज की किसी भी चीज की तुलना में तेजी से जानकारी को संसाधित करने के लिए बिजली के बजाय प्रकाश का उपयोग करते हैं। यही क्वांटम कंप्यूटिंग का वादा है और प्रकाश को रोकना इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन संदेशों को भेजने में सक्षम होने के बारे में सोचें जिन्हें हैक करना असंभव है, क्योंकि वे क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा संरक्षित हैं। यही क्वांटम संचार की क्षमता है। और क्या अनुमान है, यह क्वांटम स्तर पर प्रकाश को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है और प्रकाश को भंडारण माध्यम के रूप में उपयोग करके अविश्वसनीय रूप से छोटे स्थानों में बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के बारे में कैसे। यही ऑप्टिकल स्टोरेज का भविष्य है। और हाँ, आपने अनुमान लगाया, यह प्रकाश में हेरफेर करने की हमारी नई क्षमता पर भी निर्भर करता है। प्रकाश को रोकना केवल यह साबित करने के बारे में नहीं था कि यह संभव है। इसने संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी।
यह अभूतपूर्व प्रयोग सिर्फ एक अच्छा वैज्ञानिक ट्रिक नहीं था, ये एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी प्रकाश और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में नई खोजें कर रहे हैं। कौन जानता है कि भविष्य में हम कौन सी अद्भुत तकनीकें बना पाएंगे। तो अगली बार जब आप प्रकाश की किरण देखें, याद रखें कि यह केवल धूप की एक साधारण किरण नहीं है। यह एक रहस्यमय और शक्तिशाली घटना है जिसे उन तरीकों से हेरफेर किया जा सकता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी भी सवाल करना, तलाशना बंद न करें और विज्ञान के अजूबों से चकित रहे, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, यह उतना ही अविश्वसनीय होता जाता है।